शाम के 6 बज चुके थे। फिर भी रामू के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। उसने गल्ला खोला तो अंदर सिर्फ 2 सिक्के पड़े थे। उन्हें देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर चुपचाप मैगी के पैकेट गिनने लगा। शायद उसे उम्मीद थी कि किस्मत भी कभी ना कभी पलट जाएगी। तभी बगल की दुकान से, क्यों रामू भाई, आज तो लक्ष्मी जी तुम्हारे ठेले का रास्ता ही भूल गईं क्या? अरे, इस गांव में कोई 2 मिनट वाली मैगी नहीं खाता, सब दाल रोटी वाले हैं। दुकान बढ़ाओ और घर जाओ। रामू ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और अपने ठेले को साफ करते हुए बोला, अरे नहीं महेश भाई, अभी तो शाम हुई है, बच्चे ट्यूशन से लौटेंगे तो खुशबू सूंघते चले आएंगे। तभी वहां से कमला काकी लाठी टेकते हुए गुजरी। उन्होंने महेश को घूर कर देखा और रामू के पास आकर रुक गई। इस महेश की बातों पर ध्यान मत दे बेटा। जिसकी नीयत साफ होती है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। रामू ने काकी के पैर छुए। काकी दुआ देकर आगे बढ़ गईं, लेकिन तभी रामू की नजर ठेले के पीछे नीम के पेड़ के पास पड़ी। वहां एक बच्चा खड़ा था, फटी हुई मैली शर्ट, उलझे हुए बाल। उसकी आंखें रामू के कड़ाही को ऐसे देख रही थीं जैसे वो बहुत दिनों से भूखा हो। वो बच्चा राजू था। रामू ने उसे प्यार से पुकारा, अरे बेटा, वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। राजू चौंक गया। उसके पेट से जोर की गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। भूख के मारे उसके होंठ सूखकर सफेद हो चुके थे। रामू समझ गया। उसने एक प्लेट निकाली। जरा छक्कर बताओ तो, आज मसाला सही पड़ा है या नहीं? राजू की आंखों में चमक आई, लेकिन उसने अपनी जेबें टटोली। जेब फटी हुई थी। नहीं अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। महेश अपनी दुकान से जोर से चिल्लाया, भगाओ इसे रामू। ये मांगते खाते बच्चे एक बार मुंह लग जाएं तो रोज का धंधा चौपट कर देते हैं। रामू ने महेश की बात को अनसुना कर दिया। पैसे किसने मांगे बेटा? तुम आज मेरे मेहमान हो, खाकर बताओ कैसा बना है। राजू ने प्लेट पकड़ी। उसने पहला निवाला मुंह में डाला। वो इतनी तेजी से खाने लगा जैसे कोई उससे प्लेट छीन लेगा। राजू ने पानी पिया और फिर प्लेट की तरफ देखा, जिसमें अब सिर्फ थोड़ा सा सूप बचा था। रामू का दिल भर आया। उसने बड़े संकोच से पूछा, अंकल, क्या मैं थोड़ा सा बचा हुआ अपने साथ ले जा सकता हूँ? मेरी छोटी बहन सुबह से भूखी है। रामू को पता चला कि राजू अनाथ है और एक टूटी झोपड़ी में अपनी 5 साल की बहन के साथ रहता है। रामू ने फिर से मैगी बनाकर एक बड़े डिब्बे में पैक करके राजू के हाथ में दे दिया। राजू की आंखों में जो लाचारी थी वो अब एक सुकून में बदल चुकी थी। उसने डिब्बा छाती से लगाया और दौड़ गया। अगले 3 दिनों तक यही सिलसिला चला। राजू रोज शाम को आता, रामू से खिलाता और उसकी बहन के लिए पैक करता। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। राजू अब रामू को रामू काका कहने लगा था। एक शाम जब राजू मैगी खा रहा था, उसके हाथ से एक मुड़ी तुड़ी किताब नीचे गिर गई। रामू ने किताब उठाई। वो 3री क्लास की हिंदी की किताब थी। पढ़ने का शौक है राजू तुम्हें? राजू ने अपना सिर झुका लिया। बहुत काका, स्कूल के बाहर बैठकर गुरुजी की बातें सुनता हूँ। जब बच्चे घर चले जाते हैं तो कचरे के ढेर से ये किताबें ढूंढ लाता हूँ। बड़ा आदमी बनना है काका, ताकि बहन को कभी भूखा ना सोना पड़े। महेश पास से गुजर रहा था। उसने हंसते हुए टॉन्ट मारा, बड़ा आया कलेक्टर बनने वाला, पेट में रोटी का ठिकाना नहीं और ख्वाब आसमान के। राजू का चेहरा उतर गया। रामू ने राजू के सिर पर हाथ रखा और महेश की तरफ देखकर जवाब दिया, महेश भाई, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज जो कचरा चुन रहा है, कल वो इस गांव का नाम रोशन कर सकता है। अगले 2 दिन तक राजू ठेले पर नहीं आया। रामू का मन काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार नीम के पेड़ की तरफ देखता, लेकिन वहां सन्नाटा था। कमला काकी शाम को आई तो रामू ने उनसे पूछा, काकी, वो छोटा बच्चा राजू 2 दिन से दिखा नहीं, कुछ पता है क्या? काकी ने उदास होकर जवाब दिया, अरे रामू, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी छोटी बहन को बहुत तेज बुखार है। लड़का दर दर भटक रहा है, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। रामू के हाथ से कड़छी छूट गई। वो तुरंत राजू के पास जाने लगा। तभी महेश ने राजू को आवाज दिया, अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? अभी तो धंधे का टाइम है। रामू ने मुड़कर देखा भी नहीं।
वो सीधा गांव के आखिरी छोर पर बनी उस जर्जर झोपड़ी की तरफ भागा। जब रामू झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से राजू के रोने की सिसकियां आ रही थीं। अंदर का नजारा देखकर रामू का कलेजा फट गया। टूटी हुई खटिया पर एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी, जिसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। राजू उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रहा था और रोए जा रहा था। गुड़िया, आंखें खोलो, देखो काका मिलने आए हैं। रामू अंदर घुसा। उसने बच्ची के माथे को छुआ। बुखार बहुत ज्यादा था। उसने तुरंत बच्ची को अपनी गोद में उठाया। रो मत बेटा, तुम्हारा काका अभी जिंदा है। चलो मेरे साथ शहर वाले अस्पताल। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई गाड़ी किराए पर ले सके। उसने बच्ची को अपनी छाती से चिपकाया और पैदल ही शहर के अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। राजू उसके पीछे पीछे रोता हुआ भाग रहा था। रास्ते में कीचड़ की वजह से रामू का पैर फिसला और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके घुटने से खून बहने लगा, लेकिन उसने बच्ची को जमीन से छूने नहीं दिया। रामू फिर उठा और दौड़ने लगा। 5 किलोमीटर का सफर तय करके जब वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची को आईसीयू में ले लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अगर आधे घंटे की भी देरी होती तो बच्ची को बचाना मुश्किल था। सही समय पर ले आए। रामू वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। राजू ने दौड़कर रामू को गले लगा लिया। रामू ने उसे कसकर अपनी बाहों में कस लिया। अब तुम अकेले नहीं हो राजू। आज से तुम्हारी और गुड़िया की जिम्मेदारी मेरी। 3 दिन बाद गुड़िया बिल्कुल ठीक होकर गांव लौटी। लेकिन जब रामू अपने ठेले के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठा थे। कमला काकी हाथ में एक नया बड़ा और सुंदर लकड़ी का ठेला लिए खड़ी थी। उस नए ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजू रामू स्पेशल मैगी। तभी महेश आगे आया। उसकी आंखों में इस बार मजाक नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसने रामू के सामने हाथ जोड़े। रामू भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं है। इस नए ठेले के लिए पहला राशन मेरी दुकान से बिल्कुल मुफ्त रहेगा। तभी राजू दौड़ता हुआ आया। उसके बदन पर नई शर्ट थी और हाथ में स्कूल का नया बस्ता था। कमला काकी ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, रामू, पूरे गांव ने मिलकर राजू और उसकी बहन के स्कूल का दाखिला करा दिया है। अब यह बच्चा पढ़ेगा भी और तुम्हारा हाथ भी बंटाएगा। रामू के नए ठेले से मैगी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। इस बार ठेले पर सिर्फ 2 सिक्के नहीं थे, बल्कि ग्राहकों की लंबी लाइन थी। और रामू के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे अब कोई महेश नहीं छीन सकता था। इंसानियत और नेकी कभी बेकार नहीं जाती।